भविष्य में बीटा जो जनरेशन आने वाली है उसमें ही लगता है हम लोग का ही बच्चा पैदा होने वाला है। इसका शुरुआत जो सबसे पहला मैं बोल सकते हैं हम लोग वो शुरुआती दौर लॉस्ट जनरेशन से होता है, जहाँ 1883 से 1900 तक चल गया है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या का वृद्धि हुआ है और देखोगे तो इस जनरेशन का नाम भी कुछ वैसा ही रखा गया, बेबी बूमर्स करके नाम रखा गया है, क्योंकि है मिलेनियम जिसमें हम पैदा हुए, खुद हम पैदा हुए हैं तो उसको जो मिलेनियम बोला जाता है। मिलेनियम में इसको जनरेशन GI जनरेशन भी बोलते हैं। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं सुबह सुबह उठा और पापा न्यूज़ देख रहे थे और उसमें देख रहे थे कि नेपाल में कुछ हुआ है, आंदोलन वगैरह कुछ हुआ है। तो उसी में जेनजी मिनेलियर कुछ नाम का चीज़ था, अल्फ़ा जेनजी मिनेलियर, वही पापा देख रहे थे और मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था कि ये क्या है। तो भैया से पूछते हैं कि ये क्या है और आपको भी बताते हैं। तो आइए भैया से पूछते हैं कि ये सब क्या होता है। मैं भैया के घर पे आ चुका हूँ और भैया से पूछते हैं कि ये जेनजी मिनेलियर क्या है और अल्फ़ा क्या है। तो भैया का नाम है विवेक कुमार। तो अभी भैया के रूम में जाते हैं और देखते हैं कि क्या है ये सब। गेट तो खुला हुआ है। तो भैया आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। अरे तुम फिर आ गया, क्या बात है इधर? वो पूछना था कि ये जो नेपाल में जो हो रहा है वो जेनजी मिनेलियर अल्फ़ा ये सब क्या है। ओ जेनजी कहाँ देख लिया बाबू, तुम इतना जेनजी वेंजी कर रहे हो? वो मैं सुबह सुबह उठा और पापा न्यूज़ देख रहे थे, उसी में मुझे कुछ पता चला। बैठ जा हीरो, क्या बात है, खाना पीना खाया? हाँ हम तो खा लिए खाना पीना। हाँ जेनजी के बारे में देखो, यहाँ से अगर सोचोगे कि सिर्फ जेनजी के बारे में, अभी जनरली देखोगे तो 8 जनरेशन आ चुका है। सिर्फ जनरेशन की बात करें तो आगे जो आने वाली जनरेशन पूछना था। अरे तुम फिर आ गया, क्या बात है इधर? वो पूछना था कि ये जो नेपाल में जो हो रहा है वो जेनजी मिनेलियर अल्फ़ा ये सब क्या है। ओ जेनजी, इतना जेनजी वेंजी कर रहे हो? वो मैं सुबह सुबह उठा और पापा न्यूज़ देख रहे थे, उसी में मुझे कुछ पता चला। बैठ जा हीरो, तो तुम पूछ रहे हो जेनजी के बारे में? हाँ तो जेनजी अभी फिलहाल जो नेपाल में कुछ हुआ है उसके मैटर को लेकर के जेनजी इतना चर्चा में है। लेकिन अगर विस्तार में हम लोग बात करें कि जेनजी है क्या, तो जनरेशन गैप के बारे में इसमें फुली चर्चा होती है और अभी तक कुल 8 जेन आ चुकी है, जिसमें से अभी जो जनरेशन जो चल रहा है ये फिलहाल इसको 8वां जनरेशन हम लोग बोल सकते हैं। जनरेशन का शुरुआत जो सबसे पहला में बोल सकते हैं हम लोग वो शुरुआती दौर लॉस्ट जनरेशन से होता है, जहाँ 1883 से 1900 तक चलता है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल हुए, युद्ध में थके हारे रहे और लिटरेचर और आर्ट्स की दुनिया में काफ़ी इसका झुकाव रहा, इसलिए ये फर्स्ट जनरेशन के लोग कहलाए जो काफ़ी लॉस्ट की है अपना। सेकेंडली अगर हम लोग जनरेशन की बात करें तो सेकेंड जनरेशन जो होता है वो ग्रेटेस्ट जनरेशन कहलाए, इसको जनरेशन GI जनरेशन भी बोलते हैं। GI जनरेशन जनरली अगर तुम देखोगे तो 1901 से लेकर के 1927 तक रहा। ये ग्रेट डिप्रेशन में रहे, वर्ल्ड वार 2 से गुजरे हुए लोग रहे और साथ ही साथ एक चीज़ है कि बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हैं ये पेट्रोटियन की प्रति किस्में बहुत ज़्यादा रहा, लेकिन समर्पण काफ़ी ज़्यादा होने के कारण ये लोग जो है सो ग्रेट डिप्रेशन और साथ ही साथ जो इन लोगों ने इतना कुछ खोया है तो थोड़ा सा तो इनका हक बनता है भाई कि ग्रेटेस्ट जनरेशन इसको मतलब हक दिया जाए। थर्ड में अगर हम आते हैं तो साइलेंट जनरेशन का शुरुआती दौर जो 1928 से लेकर 1945 तक आ जाता है। ये फुली डिसिप्लिन लोग थे, मेहनती थे, काफ़ी फोकस थे, लेकिन देखा गया इन लोगों में एक चीज़ देखा गया कि ये ज़्यादा आवाज़ उठाने वाले में से नहीं है इन लोगों के लिए, इसलिए ये नाम जो है साइलेंट जो जनरेशन बोला गया, इसीलिए इनका नाम पड़ा। फिर अगर फोर्थ जनरेशन करें तो इस दौर में ना जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बूम किया है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या का वृद्धि हुआ है और देखोगे तो इस जनरेशन का नाम भी कुछ वैसा ही रखा गया, बेबी बूमर्स करके नाम रखा गया है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद परिवार के बारे में लोग सोचने लगे, पॉपुलेशन को लेकर के झुकाव थोड़ा बड़ा कि भाई जनसंख्या बहुत मात्रा में घटा हुआ था, युद्ध स्तर पे इतना ज़्यादा कुछ खोया हुआ था, जान माल का हानि हुआ था कि पॉपुलेशन कहीं ना कहीं एक प्रायोरिटी बन गया था। तो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन ओरिएंटेड थोड़ा सा बढ़ा कि इनको बेबी बूमर्स के नाम से जाना गया। अगर हम लोग 5th जनरेशन के बारे में बात करें तो 5th जनरेशन में अगर हम लोग देखें तो 1965 से लेकर 1980 तक हो जाता है। एक्चुअली तुम ये देखोगे इसमें सौरभ की क्या है ये, तो टीवी और कंप्यूटर का बहुत ही शुरुआती दौर था ये, जहाँ लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि एकदम स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टीवी का, कंप्यूटर का, तो बहुत कम मात्रा में लेकिन शुरुआत हो चुका था।
तो इसलिए इसको जनरेशन एक्स भी बोला गया। साथ ही साथ अभी जो युग है, मतलब जो जनरेशन चल रहा है, इससे पहले वाला जो जनरेशन था इसको बुलाता है मिलेनियल, जिसमें हम पैदा हुए, खुद हम पैदा हुए हैं, तो उसको जो मिलेनियल बोला जाता है। मिलेनियल में एक्चुअल में 1981 से लेकर के 1996 तक बोला जाता है। एक्चुअल में इस दौर में इंटरनेट थोड़ा सा बृहद स्तर पे आने लगा था एंड सोशल मीडिया का शुरुआती दौर था, तो इस दौर पे मिलेनियल हो जाता है। अब जिस मुद्दे को लेकर के तुम आए हो एक्चुअल में जेन जी, तो जो जनरेशन जेन जी है एक्चुअल में जेन जेड है, वो जेन जेड को ही बोला जाता है जेन जी। मतलब वो जेन जी नहीं, जेन जेड होता है एक्चुअल में। जेन जी मतलब जनरेशन को बोला जा रहा है, लेकिन जेन जेड है वो। एक्चुअल में उसका जो दौर स्टार्ट होता है 1997 से लेकर के 2012 तक उसको माना जा रहा है। एक्चुअल में ये क्या है ना कि इस दौर में पैदा हुए जहाँ डिजिटल पूरा दुनिया हो चुका है और टिकटॉक का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, इंस्टाग्राम काफ़ी हाईली धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड हो चुका है। तो इस दौर में जो बच्चे लोग जन्मे हैं ये बगावती तौर पे थोड़ा सा आज के ज़माने में जीने वाले, और काफ़ी उस तरीके से नहीं कि भाई हम पुराने ज़माने या पुराने ख्यालात के साथ जीने वाले में से लोग हैं। ये आज़ादी चाहने वाले में से लोग हैं, थोड़ा सा आज़ादी चाहिए, खुल के जीने वाले में से लोग हैं। तो अभी जो नेपाल में जो ये लड़ाई झगड़ा या जो भी आंदोलन वगैरह हो रहा है, तो ये यही जनरेशन का जो लड़के लोग हैं या जो भी युवा बोल सकते हो, तो इनका भागीदारी है। सबसे अभी एक्चुअल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये भी चल रहा है कि लोग बोल दे रहे हैं कि अभी नहीं, जनरेशन जो है सो क्या कहते हैं अल्फ़ा, जो अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो जनरेशन अभी उसके बाद का जो दौर है 2012 के बाद का, तो 2012 से लेकर 2029 तक ही चलेगा। बहुत लोगों के कन्फ्यूजन में ये दिमाग में कन्फ्यूजन क्या है कि अभी जो है ये जनरेशन अल्फ़ा नहीं, जनरेशन मतलब बीटा आ चुका है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बीटा का जो जनरेशन स्टार्ट होगा वो 2029 से स्टार्ट होगा। अभी अल्फ़ा ही चल रहा है, और अल्फ़ा में जनरली तुम ये देखोगे कि स्मार्टफोन फुली ओरिएंटेड हो जाएंगे लोग, और एआई का जो है शुरुआती दौर है जहाँ एआई का स्टार्टिंग पीरियड हो जाएगा, और है ही स्टार्ट हो ही गया है एआई का। लेकिन जब इसके बाद की बात करोगे, जहाँ मतलब जनरेशन बीटा की बात करोगे, जो मिला जुला के ये मैटर आता है कि भाई ये कब से स्टार्ट होगा, तो 2029 से स्टार्ट होगा। और इस दौर में देखोगे कि एआई ओरिएंटेड पूरा ज़माना हो जाएगा। हमको लगता है कि अभी ये बोलना बेवकूफ़ी होगा कि अभी एआई ओरिएंटेड पूरा ज़माना हो जाएगा। हमको लगता है कि अभी ये बोलना बेवकूफ़ी होगा कि अभी बीटा स्टार्ट हो चुका है। बीटा स्टार्ट नहीं हुआ है, होने में 3-4 साल हो गए। और हमको लगता है कहीं ना कहीं जो भविष्य में बीटा जो जनरेशन आने वाली है उसमें ही लगता है हम लोग का भी बच्चा पैदा होने वाला है। तो आने वाला समय 2-3 साल में अगर सही सब कुछ ठीक रहा तो 2029 में ये बीटा स्टार्ट हो जाएगा। एंड अगर तुम फाइनली शुरू से लेकर अंत तक देखना चाहोगे कि क्या है, तो सबसे पहले लोस्ट आया, फिर ग्रेटेस्ट आया, फिर साइलेंट आया, फिर बेबी बूमर आया, फिर जेन जी आया, जेन एक्स आया, जेन वाई आया, जेन जेड आया, फिर जेन अल्फ़ा, जेन बीटा जो आने वाला है। तो इस तरीके से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि सारे जनरेशन है, जो 9वां जनरेशन है वो आगे आने वाला है। 8 जनरेशन में अभी हम 8वां जनरेशन में गुजर रहे हैं, 7 जनरेशन गुजर चुका है। तो जो ये सब आ रहा है भैया, तो इंडिया को कुछ लाभ होगा? लाभ और हानि की बात नहीं है, ये तो एक जनरेशन है, हर दौर का एक चीज़ है, हर दौर में कुछ विकास हुआ है। जिस दौर में जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया है, ये जनरेशन उसी के नाम पे, उसी के तर्ज पे ये नाम रखा गया है। अभी जो मतलब जनरेशन अल्फ़ा चल रहा है, ये थोड़ा बगावती तौर के लोग होते हैं, थोड़ा सा आंदोलन, खून में ज़्यादा उबाल, गर्मी बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं होता है कि गलत के खिलाफ भी खड़ा रहने वाले में से ये कहलाते हैं। तो ये आप बोल सकते हैं कि जेन जी इसको जो बोल रहे हैं जो हुआ, अल्फ़ा थोड़ा सा और ख़तरनाक रहेगा, बीटा कुछ ज़्यादा ही खतरनाक रहेगा, क्योंकि वो एआई ओरिएंटेड हो जाएंगे पूरा का पूरा। तो हमको लगता है कि इतना जानकारी काफ़ी रहेगा। फिर नेक्स्ट कभी किसी मुद्दे पे बात करते हैं। ओके सर, ठीक है भैया, थैंक यू भैया बताने के लिए। चलिए, वेलकम।